भक्त बंधुओं, यह कोई संयोग नहीं है कि आज यह कथा आपके समक्ष आई है। शनिदेव का नाम कानों में पड़ना और उनकी चर्चा में शामिल होना केवल उन्हीं के भाग्य में होता है जिन्हें स्वयं न्याय के देवता ने अपनी शरण में बुला लिया हो। संसार शनिदेव के नाम से कंप कंपाता है। लोग उन्हें केवल कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन आज अपना भ्रम दूर कर लीजिए। शनिदेव शत्रु नहीं, वे तो हमारे जीवन के सबसे बड़े शोधक हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही शनिदेव हमें संघर्ष की आग में तपाकर हमारा जीवन निखारते हैं। वे हमसे हमारा सुख छीनने नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार को मिटाने आते हैं। आज की यह कथा आपके जीवन का नजरिया बदल देगी। आपको समझ आएगा कि क्यों कभी कभी बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर भी भारी संकट आता है और कैसे उस संकट के गर्भ में ही सुख का सबसे बड़ा खजाना छिपा होता है। परंतु सावधान रहें भक्त बंधुओं, शास्त्रों का एक अटल नियम है, देवता की कथा को बीच में अधूरा छोड़ना प्रसाद को अपमानित करके फेंकने जैसा पाप माना जाता है। अधूरी कथा सुनने से मन में भ्रम पैदा होता है और श्रद्धा खंडित होती है। इसलिए यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यह शनिदेव का संकेत है। इस संकेत का निरादर न करें। अपने जीवन के कुछ मिनट निकालकर इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और अटूट धैर्य के साथ अंत तक सुनें। मुझे विश्वास है कि जो भक्त आज इस कथा को पूरा सुनेगा, शनिदेव उसके जीवन के अंधेरों को प्रकाश में बदल देंगे। तो चलिए अपने अंतर मन को पवित्र करें। कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखें, जय शनिदेव महाराज, और आइए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत और कल्याणकारी गाथा में। वीरपुर गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर जहां आबादी समाप्त होती थी और घने वृक्षों की ओट शुरू होती थी, वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाली इस झोपड़ी में राघव और उसकी पत्नी सुधा रहते थे। झोपड़ी के ठीक बगल में राघव की लोहे की भट्टी थी। वो भट्टी केवल आग और कोयले का ढेर नहीं थी, बल्कि वह राघव के पसीने, उसकी उम्मीदों और उसके अस्तित्व का प्रतीक थी। राघव एक साधारण लोहार था, जिसका शरीर लोहे को कूटते कूटते स्वयं लोहे जैसा ही सख्त हो गया था। उसके चेहरे पर हमेशा कालिख की एक परत जमी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो केवल उन लोगों में पाई जाती है जो प्रकृति और सत्य के करीब होते हैं। राघव का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू हो जाता था। जब पूरा वीरपुर गहरी नींद में होता था, तब राघव अपनी भट्टी में आग सुलगाता था। कोयले की चटकने की आवाज और धोंकनी से निकलने वाली हवा का शोर उस सुनसान इलाके में उसकी उपस्थिति दर्ज कराता था। राघव का काम बहुत कठिन था। उसे भारी हथौड़े से तपते हुए लाल लोहे पर वार करना होता था। हर चोट के साथ उसकी नसों में खिंचाव आता, पसीना उसकी पीठ से बहकर जमीन पर गिरता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो हल की भाल, कुल्हाड़ी, दराती और गांव वालों के खेतीबाड़ी के औजार बनाता था। मेहनत बहुत थी, लेकिन उसके बदले मिलने वाली राशि बहुत कम थी। कई बार तो गांव वाले पैसे के बदले थोड़ा सा अनाज या गुड़ दे देते थे, जिससे राघव और सुधा का गुजारा चलता था। राघव की पत्नी सुधा इस कहानी का वो आधार स्तंभ थी जिसके बिना राघव का जीवन कभी पूर्ण नहीं हो पाता। सुधा स्वभाव से अत्यंत शांत, गंभीर और गहरी समझ रखने वाली स्त्री थी। उसका रंग गेहुआ था और सादगी ही उसका एकमात्र आभूषण था। वो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, कुएं से पानी भरती, गोबर से आंगन लीपती और राघव के लिए रूखी सूखी रोटी तैयार करती। सुधा की सबसे बड़ी विशेषता उसका धैर्य था। घर में कभी नमक खत्म हो जाता, कभी आटा इतना कम होता कि केवल एक व्यक्ति का पेट भर सके, लेकिन सुधा के मुख से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। वो उस अभाव को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करती थी। वो अक्सर राघव से कहती थी कि पेट तो पंछियों का भी भर जाता है, मनुष्य को तो केवल अपने मन को भरने की चिंता करनी चाहिए। राघव की शनिदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वीरपुर में शनिदेव को लोग एक कठोर और दंड देने वाले देवता के रूप में देखते थे। लोग उनसे डरते थे। उनकी पूजा केवल इसलिए करते थे ताकि उन पर कोई विपत्ति ना आए। लेकिन राघव के लिए शनिदेव का अर्थ कुछ और ही था। उसे लगता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो मेहनत करने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ते।
हर शनिवार राघव अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचा कर रखता ताकि वह शनि मंदिर जाकर तेल का दीप जला सके। कई बार ऐसा होता कि शुक्रवार की रात घर में दाने दाने की किल्लत होती। सुधा जब रसोई में खाली डिब्बे देखती तो वह चिंता में पड़ जाती। वो राघव से धीरे से कहती कि राघव, कल शनिवार है और घर में दीप जलाने के लिए तेल तो दूर, कल के भोजन के लिए आटा भी पूरा नहीं है। राघव अपनी मटमैली धोती से माथे का पसीना पोंछता और मुस्कुराकर कहता कि सुधा, तू चिंता क्यों करती है? अगर कल घर में एक ही रोटी बचेगी तो तू आधी खा लेना और आधी मैं खा लूंगा। लेकिन शनिदेव की चौखट पर दीप जलना बहुत जरूरी है। वे हमारे कर्मों के साक्षी हैं। जब तक वे प्रसन्न हैं तब तक हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। सुधा उसकी इस बात को कभी काटती नहीं थी। वो जानती थी कि राघव की श्रद्धा ही उसकी असली शक्ति है। वो बस इतना कहती कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान स्वयं कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। सुधा का यह मौन समर्थन ही राघव को हर शनिवार मंदिर तक ले जाता था। वीरपुर के लोग राघव की इस दशा को देखकर उसका उपहास उड़ाते थे। जब राघव अपनी फटी हुई कमीज और हाथों में तेल का छोटा सा दिया लेकर मंदिर जाता तो धनी वर्ग के लोग और कुछ अहंकारी ग्रामीण उसे टोकते थे। वे कहते कि अरे राघव, खुद के घर में अंधेरा है और तू देवता के सामने उजाला करने चला है। क्या तुझे लगता है कि शनिदेव तेरी इस 2 कौड़ी की पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे? शनि तो अमीरों के देव हैं। वे तो सोने और चांदी के छत्रों से प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर राघव चुप रहता, लेकिन सुधा का मन भीतर तक दुखी हो जाता था। वो सोचती कि क्या ईश्वर वास्तव में केवल अमीरों के हैं? क्या एक गरीब की श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है? जब राघव मंदिर से लौटता और उदास होता तो सुधा उसे सांत्वना देती। वो कहती कि लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, हमें केवल अपने कर्म और अपने विश्वास से मतलब रखना चाहिए। भक्ति महलों की मोहताज नहीं होती, वह तो हृदय की शुद्धता देखती है। सुधा के ये शब्द राघव के लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। राघव की भट्ठी में लोहा तो तपता ही था, पर साथ ही राघव का धीरज और सुधा का विश्वास भी उस आग में तपकर कुंदन बन रहे थे। समय बीतने के साथ साथ वीरपुर की परिस्थितियां बदलने लगी। गांव में आधुनिक मशीनें आने लगी थी और लोहारों का काम धीरे धीरे कम होने लगा था। जो लोग पहले राघव के पास आते थे वे अब शहर से बने बनाए औजार खरीदने लगे। राघव की भट्ठी कई कई दिनों तक ठंडी रहने लगी। काम की कमी के कारण घर की आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। राघव को अपनी भट्ठी चलाने के लिए कोयला खरीदना भी भारी पड़ने लगा। कर्ज का बोझ धीरे धीरे उसके कंधों पर बढ़ने लगा। गांव के साहूकार ने उसे 2-3 बार चेतावनी दी कि यदि समय पर पैसे नहीं लौटाए तो उसकी झोपड़ी और भट्ठी छीन ली जाएगी। ऐसी कठिन रातों में जब घर का चूल्हा नहीं जलता था, राघव और सुधा केवल पानी पीकर सो जाते थे। राघव अंधेरे में छत की ओर देखते हुए सोचता कि क्या उसकी पूजा में कोई कमी रह गई है? क्या शनिदेव उससे रुष्ट है? सुधा उसकी व्याकुलता को समझ जाती थी। वो उसका हाथ थाम लेती और कहती कि राघव, घबराओ मत, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। शनिदेव हमें दंड नहीं दे रहे, वे तो हमें आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धैर्य मत खोना, क्योंकि जिस दिन धैर्य टूटा उस दिन हमारी बरसों की भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। राघव और सुधा का यह जीवन संघर्ष हमें सिखाता है कि अभाव में भी स्वभाव को कैसे स्थिर रखा जाता है। जहां लोग सुख में भगवान को याद करते हैं, वहां यह दोनों दुख की पराकाष्ठा में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे थे। राघव की लोहे की भट्टी भले ही शांत थी, पर उसके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रचंड थी। सुधा का संयम उस अग्नि को बुझने नहीं दे रहा था। राघव और सुधा के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब दुखों के बादल और भी सघन हो गए थे। संघर्ष की यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां श्रद्धा की नींव को हिला देने वाली घटनाएं घटने वाली थी। वीरपुर में अकाल जैसी स्थिति तो नहीं थी, पर आर्थिक मंदी ने राघव जैसे छोटे कारीगरों की कमर तोड़ दी थी। राघव की भट्टी जो कभी सुबह से शाम तक ढकती रहती थी, अब सप्ताह में मुश्किल से 1 या 2 दिन ही जल पाती थी। लोहे के औजारों की मांग इतनी घट गई थी कि राघव को अब अनाज के बदले काम मिलना भी बंद हो गया था।
घर की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। झोपड़ी के कोने में रखे अनाज के मिट्टी के बर्तनों ने अब अपना तल दिखाना शुरू कर दिया था। सुधा, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से थोड़ा बहुत बचाकर रखती थी, अब वह भी बेबस महसूस करने लगी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सुधा ने रसोई में जाकर देखा तो वहां केवल एक मुट्ठी आटा और तेल की एक खाली कुप्पी बची थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां राघव अपनी ठंडी भट्टी के पास बैठा हुआ शून्य में निहार रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। सुधा ने पास जाकर राघव के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक कंपन था, जिसे उसने छुपाने की बहुत कोशिश की। उसने धीरे से कहा, राघव, आज बहुत डर लग रहा है। कल शनिवार है और घर में ना तो कल के लिए भोजन है और ना ही मंदिर के दीप के लिए तेल। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम कब तक टिक पाएंगे? राघव ने अपना सिर उठाया और अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने देखा कि सुधा की आंखों में पहली बार भविष्य के प्रति एक भय था। राघव ने उसका हाथ अपने खुरदुरे हाथों में थाम लिया और अत्यंत धीमे स्वर में बोला, डर मत सुधा। शनिदेव की लाठी बेआवाज होती है, पर उसका न्याय सबसे सटीक होता है। वे देर करते हैं, पर उनके यहां अंधेर नहीं है। तूने ही तो सिखाया है कि विश्वास ही वह दीपक है जो घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। शनिवार की वह सुबह राघव के जीवन की सबसे कठिन सुबह थी। उसने घर के हर बर्तन को टटोला, पर तेल की एक बूंद भी नहीं मिली। वीरपुर के दुकानदार ने उसे उधार देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि पिछला कर्ज अभी बाकी था। राघव का मन आज विचलित था। उसे अपनी भूख की चिंता नहीं थी, पर उसे यह सोचकर पीड़ा हो रही थी कि बरसों का उसका वो नियम आज टूट जाएगा। वो बिना तेल के ही मंदिर की ओर चल दिया। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल एक खाली दिया और उसकी आंखों में भरा दर्द था। जब राघव मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। लोग बड़े बड़े कलशों में तेल चढ़ा रहे थे, काले तिल और लोहे की वस्तुएं दान कर रहे थे। राघव एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि वह इस भीड़ में सबसे अभागा है। तभी उसकी नजर मंदिर के चबूतरे के एक अंधेरे कोने में पड़ी। वहां काले वस्त्रों में लिपटा एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उस वृद्ध का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। राघव को वहां खड़ा देखकर वृद्ध ने अपना हाथ उठाया और उसे पास बुलाया। राघव संकोच के साथ उसके पास गया। वृद्ध ने अत्यंत गंभीर और भारी स्वर में पूछा, बेटा, सब लोग तो आज तेल की नदियां बहा रहे हैं, तू अपना दिया खाली लेकर क्यों खड़ा है? आज दीप नहीं जलाओगे? राघव की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, बाबा, आज घर में तेल तो क्या, भोजन के लिए अन्न का दाना भी नहीं बचा। आज मैं अपने देवता के सामने खाली हाथ खड़ा हूं। वृद्ध ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा और कहा, पुत्र, मिट्टी के दिए में तेल तो कोई भी डाल देता है, पर वो प्रकाश क्षणिक होता है। असली पूजा तो तब होती है जब बाहर अंधेरा हो और मनुष्य अपने भीतर का दीप जला दे। अगर तेल नहीं है तो अपने मन का दीप जला दो। अपनी श्रद्धा की बाती को अपने विश्वास की अग्नि से प्रज्वलित करो। शनिदेव को तेल की भौतिक मात्रा नहीं, बल्कि उस हृदय की पुकार चाहिए जो अभाव में भी अडिग रहता है। राघव को लगा जैसे वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन शब्दों ने राघव के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, हे शनिदेव, यदि मैंने आज तक निष्काम भाव से आपकी सेवा की है तो मेरी इस मजबूरी को स्वीकार करें। मेरे पास तेल नहीं है, पर मेरा रोम रोम आपके प्रति कृतज्ञ है। उस क्षण राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का भारीपन खत्म हो गया हो। एक अजीब सी शांति उसके मन में व्याप्त हो गई। वृद्ध ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, अब घर जा। तेरी परीक्षा का कठिन समय समाप्त होने वाला है। बस याद रखना, जो धीरज तूने आज तक रखा है उसे आने वाले सुख के समय में भी मत खोना। राघव ने जब दोबारा उस वृद्ध की ओर देखना चाहा तो वह वहां नहीं थे। वो कोना खाली था। राघव चकित रह गया। वो तेजी से घर की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुधा आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था।
सुधा ने राघव को देखते ही कहा, आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आपकी आंखों में वह उदासी नहीं है जो सुबह थी। राघव ने उसे मंदिर की पूरी घटना सुनाई और उस वृद्ध के संदेश के बारे में बताया। उसने कहा, सुधा, आज मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली है। मुझे अब भूख महसूस नहीं हो रही, बल्कि एक असीम तृप्ति का एहसास हो रहा है। उस रात राघव ने एक अत्यंत अलौकिक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसकी भट्टी स्वयं प्रज्वलित हो गई है और उसे निकलने वाली चिंगारियां स्वर्ण मुद्राओं में बदल रही हैं। साक्षात शनिदेव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि जिस मनुष्य का साथ उसकी पत्नी जैसा धैर्यवान साथी दे, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अगले दिन रविवार था। जब वीरपुर गांव के लोग आराम कर रहे थे, तभी राघव की झोपड़ी के बाहर एक भव्य बैलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बहुत बड़ा और संपन्न व्यापारी उतरा। उसने राघव को आवाज दी और पूछा, क्या यही राघव लोहार की भट्टी है? राघव बाहर आया और हाथ जोड़कर कहा, जी हां, मैं ही राघव हूं। व्यापारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा काम बहुत ही पक्का और टिकाऊ होता है। मुझे अपनी नई रियासत के लिए सैकड़ों की संख्या में विशेष औजार और लोहे के द्वार बनवाने हैं। क्या तुम यह बड़ा काम लोगे? मैं तुम्हें आधा पैसा अभी पेशगी के रूप में देना चाहता हूं। राघव और सुधा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह केवल एक व्यापारिक अवसर नहीं था, बल्कि राघव की बरसों की साधना का फल था। व्यापारी ने थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं राघव के हाथ में रख दी। राघव की भट्टी, जो महीनों से ठंडी पड़ी थी, उस दिन फिर से जल उठी। हथौड़े की आवाज अब दुख की नहीं, बल्कि उम्मीद और सफलता की लय में गूंजने लगी। सुधा ने भगवान का धन्यवाद करते हुए और मंदिर की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी खाली नहीं जाते। शनिदेव ने हमारी झोली भर दी है। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर उसने उस वृद्ध की बात को याद रखा कि सुख में भी अपना धीरज मत खोना। व्यापारी द्वारा दी गई पेशगी और उस बड़े काम के आदेश ने राघव की झोपड़ी का भाग्य रातों रात बदल दिया था। राघव की भट्टी, जो हफ्तों से ठंडी और उदास पड़ी थी, अब सुबह के 4 बजे से ही धधकने लगी थी। कोयले की लाल होती आंच और उस पर पड़ने वाले हथौड़े की टन टन की आवाज अब पूरे वीरपुर गांव में यह संदेश दे रही थी कि लोहार का समय फिर से लौट आया है। राघव दिन रात मेहनत करता, लोहे को आकार देता और अपनी कारीगरी में अपनी पूरी आत्मा झोंक देता। वह जानता था कि यह धन केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके और सुधा के धैर्य का प्रतिफल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव का काम बढ़ने लगा। व्यापारी राघव के काम की शुद्धता और समय की पाबंदी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आसपास के अन्य रियासतों के व्यापारियों को भी राघव के नाम की सिफारिश कर दी। अब राघव केवल एक साधारण लोहार नहीं रहा था। उसकी भट्टी के पास अब 2-3 सहायक काम करने लगे थे। कर्ज उतर चुका था और घर में सुख सुविधाओं का आगमन होने लगा था। झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान लेने लगा था और सुधा की रसोई अब अनाज के बोरों से भरी रहने लगी थी। संपन्नता अपने साथ कई बार अहंकार और आलस्य लेकर आती है, लेकिन राघव और सुधा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। एक शाम जब राघव काम से थककर घर लौटा, उसने देखा कि सुधा ने घर के बाहर कुछ भूखे मुसाफिरों को बिठा रखा था और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। सुधा ने राघव की ओर देखा और अत्यंत शालीनता से कहा, राघव, याद है वे दिन जब हमारे पास दीप जलाने के लिए तेल नहीं होता था? आज ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम दूसरों के घर का दीपक बन सके। अब जब हमारे पास पर्याप्त है, तो संकल्प लो कि कोई भी जरूरतमंद हमारी चौखट से खाली हाथ न लौटे। राघव ने सुधा की आंखों में वही चमक देखी जो गरीबी के दिनों में थी, वही सादगी और वही करुणा। उसने सुधा का हाथ थाम लिया और कहा, सुधा, तूने मुझे उस वक्त टूटने नहीं दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, और आज तू मुझे भटकने नहीं दे रही जब मेरे पास सब कुछ है। तू सच कहती है, यह धन हमारी परीक्षा है। दुख में हम भगवान को पुकारते थे, पर सुख में उन्हें भूल जाना सबसे बड़ा अपराध होगा। अगले शनिवार जब राघव शनि मंदिर पहुंचा, तो वह पहले जैसा ही साधारण था। यद्यपि उसके पास अब धन था, पर उसने रेशमी वस्त्रों के बजाय अपनी वही साधारण धोती पहनी थी। उसने मंदिर में दीप जलाया और साथ ही मंदिर के बाहर बैठे दरिद्रों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन और वस्त्रों का दान किया।
वीरपुर के लोग जो कल तक राघव का मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान में अपना सिर झुका लेते थे। वही लोग जो उसे अभागा कहते थे, अब उसे भाग्यवान और शनिदेव का प्रिय कहने लगे थे। परंतु सुधा का संयम और उसकी बुद्धिमत्ता अभी भी राघव का मार्गदर्शन कर रही थी। वो अक्सर कहती थी, सुख एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करना दुख की परीक्षा से कहीं अधिक कठिन है। दुख में इंसान भगवान के पैर पकड़ता है, पर सुख में वह अक्सर अपना आपा खो देता है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। सुधा ने घर में भव्यता लाने के बजाय शांति और भक्ति का वातावरण बनाए रखा। वो आज भी स्वयं भोर में उठकर तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान का धन्यवाद करती। गांव में एक समय ऐसा आया जब एक अन्य लोहार ने राघव की सफलता से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। उसने राघव के काम की शिकायत व्यापारी से की और अफवाहें फैलाई कि राघव मिलावटी लोहा इस्तेमाल करता है। राघव विचलित हो गया, पर सुधा ने उसे शांत कराया। उसने कहा, राघव, लोहे की शुद्धता भट्टी की आग बताती है और मनुष्य की शुद्धता उसका चरित्र। तुम चुपचाप अपना काम करो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे सब देख रहे हैं। अंततः जब व्यापारी ने स्वयं आकर काम की जांच की तो उसे राघव का काम पहले से भी श्रेष्ठ मिला और झूठी शिकायत करने वाले का पर्दाफाश हो गया। राघव अक्सर एकांत में बैठकर उस वृद्ध के शब्दों को याद करता जो उसे मंदिर में मिले थे। सुख के समय अपना धीरज मत खोना। उसे एहसास हुआ कि सुधा केवल उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी जीवन संगिनी और आध्यात्मिक शक्ति थी। यदि सुधा ने उस गरीबी के द्वार में शिकायत की होती या उसका मनोबल तोड़ा होता तो शायद आज वो इस मुकाम पर ना होता। संपन्नता आने के बाद भी राघव का नियम नहीं बदला। वो हर शनिवार दीप जलाने जाता और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा समाज सेवा में लगाता। उसने गांव में एक धर्मशाला और प्याऊ बनवाने का निर्णय लिया ताकि राहगीरों को सुविधा हो सके। सुधा उसके हर पुण्य कार्य में उसकी परछाई बनकर साथ रहती। समय का चक्र घूमा और वीरपुर गांव पर एक भीषण विपदा आन पड़ी। लगातार 2 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और हरियाली का नामो निशान मिट गया। इंसान तो किसी तरह गुजारा कर रहे थे, लेकिन बेजुबान पशु पानी और चारे के अभाव में दम तोड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। संपन्न लोग अपने अनाज के कोठार बंद करके बैठ गए, पर राघव और सुधा का हृदय द्रवित हो उठा। सुधा ने राघव से कहा, स्वामी ईश्वर ने हमें जो धन दिया है वह इसी दिन के लिए है। आज हमारे गांव के लोग और पशु संकट में हैं। यदि हमने आज अपनी तिजोरी नहीं खोली तो हमारी बरसों की भक्ति व्यर्थ कहलाएगी। राघव ने तुरंत सुधा की बात मान ली और अपनी पूरी जमा पूंजी गांव की सेवा में झोंक दी। राघव ने सबसे पहले गांव के बाहर पशुओं के लिए पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनवाई और दूर शहरों से टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना शुरू किया। उसने अपने विशाल गोदाम खोल दिए और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, राघव ने शनिदेव के मंदिर के सामने एक विशाल साझा रसोई यानी लंगर शुरू किया। उसने घोषणा कर दी कि जब तक अकाल रहेगा गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। प्रतिदिन सुबह से शाम तक उस रसोई में भोजन बनता। राघव और सुधा स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसते। सुधा ने विशेष रूप से यह ध्यान रखा कि जो वृद्ध या बीमार मंदिर तक नहीं आ सकते उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाए। गांव के जो लोग कभी राघव का उपहास उड़ाते थे, आज वे उसकी उदारता देखकर अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए उसकी जय जयकार कर रहे थे। शनि महाराज के मंदिर के सामने अब केवल दीप ही नहीं जलता था, बल्कि सैकड़ों भूखों के जठराग्नि भी शांत हो रही थी। राघव ने कुएं खुदवाने के लिए मजदूर लगाए ताकि गांव को भविष्य में जल संकट न झेलना पड़े। लोग कहते थे कि साक्षात शनिदेव ने राघव के रूप में गांव की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया है। उस कठिन समय में राघव की धन दौलत पानी की तरह बह रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। सुधा मुस्कुराते हुए कहती, राघव देखो, आज हमारे पास धन भले ही कम हो रहा है, लेकिन दुआओं का खजाना इतना भर गया है कि 7 जन्मों तक कम नहीं पड़ेगा। अकाल के उस भीषण दौर में राघव की उदारता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है।
राघव और सुधा की निस्वार्थ सेवा ने न केवल गांव के लोगों का पेट भरा, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के हृदय को भी झकझोर कर रख दिया था। अकाल के उस भीषण द्वार में जब राघव की संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, उसके मन में एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं आया। वह अपनी अंतिम स्वर्ण मुद्रा तक लोगों के भोजन और पशुओं के चारे में लगाने को तैयार था। सुधा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, जैसे माता अन्नपूर्णा स्वयं उस रसोई में निवास कर रही हो। एक शनिवार की दोपहर जब आसमान से आग बरस रही थी और धूल भरी हवाएं चल रही थी, राघव शनि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों को भोजन बंटवा रहा था। अचानक बिना किसी पूर्वानुमान के हवा का रुख बदला। ठंडी हवा के झोंके चलने लगे और काले घने बादलों ने सूर्य को ढक लिया। पूरा वीरपुर गांव अचंभित होकर आसमान की ओर देखने लगा। वर्षों से प्यासी धरती पर अचानक गर्जना हुई और बिजली कड़की। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। किसान अपनी फटी हुई जमीन को भीगते देख रोने लगे और पशु आनंद में हुंकार भरने लगे। राघव और सुधा भी बारिश में भीगते हुए मंदिर की चौखट पर गिर पड़े और शनिदेव का धन्यवाद करने लगे। वर्षा का वह जल केवल धरती की प्यास नहीं बुझा रहा था, बल्कि वह राघव के त्याग और भक्ति की स्वीकार्यता का प्रतीक था। जैसे ही अकाल समाप्त हुआ, वीरपुर की धरती फिर से हरी भरी होने लगी। परंतु चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद राज्य के राजा तक राघव की उदारता और उसके द्वारा अकाल में किए गए कार्यों की सूचना पहुंची। राजा स्वयं भेष बदलकर वीरपुर गांव आए और उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण लोहार ने अपनी पूरी संपत्ति प्रजा की रक्षा में लगा दी। राजा राघव की निस्वार्थ भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राघव को राज्य का राज लोहार घोषित कर दिया और उसे एक विशाल भूखंड और स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। राघव फिर से धनवान हो गया, पर इस बार उसकी कीर्ति केवल वीरपुर तक नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। अब राघव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका छोटा सा लोहे का काम अब एक बड़े कारखाने का रूप ले चुका था, जहां सैकड़ों कारीगरों को रोजगार मिला। लेकिन इतना वैभव और सम्मान मिलने के बाद भी राघव और सुधा के पैर जमीन पर ही रहे। सुधा आज भी उसी श्रद्धा से भोर में उठकर तुलसी की पूजा करती और राघव शनिवार को मंदिर के सामने दीप जलाना कभी नहीं भूलता। वो रसोई जो अकाल में शुरू हुई थी, राघव ने उसे अक्षय रसोई के रूप में हमेशा के लिए चालू रखा, ताकि कोई भी मुसाफिर वीरपुर से भूखा ना जाए। वर्षों बीत गए। राघव वृद्ध हो गया, पर उसकी सादगी वैसी ही रही। एक दिन अपने अंतिम समय में राघव ने अपने बेटों को बुलाकर वही बात कही जो सुधा उसे हमेशा कहती थी। सुख और दुख दोनों ही परीक्षा है। दुख में धैर्य मत खोना और सुख में अपनी जड़ें मत भूलना। राघव ने सुधा की ओर देखा, जिसने उसे हर अंधेरी रात में रोशनी दिखाई थी। कथा का यह अंतिम सोपान हमें यह सिखाता है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करता है और शनि जैसे कठोर माने जाने वाले देव पर भी पूर्ण विश्वास रखता है, उसे न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि उसे वह आत्मिक शांति और ईश्वर की समीपता भी मिलती है, जो किसी भी स्वर्ण मुद्रा से नहीं खरीदी जा सकती। राघव और सुधा की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि श्रद्धा और परिवार का साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। राघव और सुधा की यह पावन गाथा हमें जीवन के उन गूढ़ सत्यों से अवगत कराती है, जिन्हें अक्सर हम सांसारिक चकाचौंध में भूल जाते हैं। इस कथा के सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य का अटूट विश्वास और उसकी श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। राघव एक निर्धन लोहार था, लेकिन उसकी आंतरिक संपन्नता उसके शनिदेव के प्रति विश्वास में छिपी थी। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि मनुष्य अपने सिद्धांतों और अपनी भक्ति पर अडिग रहता है, तो स्वयं ईश्वर को भी उसकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता। अक्सर हम संकट के समय अपना धैर्य खो देते हैं और ईश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन राघव ने अभाव के दिनों में भी अपनी श्रद्धा का दीप बुझने नहीं दिया, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा केवल हमें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चरित्र को निखारने के लिए लेते हैं। कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू सुधा का चरित्र है,
जो हमें सिखाता है कि एक समझदार और धैर्यवान जीवन साथी किसी भी विपत्ति को आधा कर सकता है। सुधा ने कभी राघव की गरीबी का उपहास नहीं किया और न ही अपनी जरूरतों के लिए उसे विवश किया। उसने राघव को विश्वास दिलाया कि दुख स्थायी नहीं है। यह आज के परिवारों के लिए एक महान संदेश है कि कठिन समय में आपसी प्रेम और संबल ही वो शक्ति है जो परिवार को टूटने से बचाती है। सुधा का यह कहना कि सुख परीक्षा है जैसे दुख परीक्षा था, अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम अक्सर दुख में तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन सुख आते ही अहंकार में डूब जाते हैं। सुधा ने राघव को संपन्नता के शिखर पर भी विनम्र बनाए रखा, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची मानवता दूसरों की सेवा में ही निहित है। शनिदेव को अक्सर लोग एक क्रूर या दंड देने वाले देवता के रूप में देखते हैं, परंतु यह कथा हमें उनके न्यायप्रिय और कृपालु स्वरूप का दर्शन कराती है। शनिदेव केवल उसी पर कठोर होते हैं जो अधर्मी है, लेकिन राघव जैसे परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति के लिए वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। मंदिर में उस वृद्ध के माध्यम से जो संदेश मिला कि मन का दीप जला दो, वह हमें यह समझाता है कि कर्मकांड और दिखावे से अधिक ईश्वर को हृदय की शुद्धता प्रिय है। यदि आपके पास चढ़ाने के लिए तेल या स्वर्ण नहीं है, तो आपकी आंखों के सच्चे आंसू और सेवा का भाव भी ईश्वर को स्वीकार्य है। अकाल के समय राघव और सुधा द्वारा अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर भूखों को भोजन कराना और पशुओं की रक्षा करना यह सिखाता है कि धन का असली उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना है। जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो प्रकृति स्वयं हमारे दुखों को हर लेती है। राघव की उदारता ने यह सिद्ध कर दिया कि परोपकार ही सबसे बड़ी पूजा है। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे उन होठों से कहीं अधिक पवित्र हैं जो केवल प्रार्थना करते हैं। अंततः यह कथा हमें इस विश्वास के साथ छोड़ती है कि यदि हमारे कर्म शुद्ध हैं, नियत साफ है और मन में धैर्य है, तो शनिदेव जैसी कठोर शक्तियां भी हमारे जीवन में सुखों की वर्षा करती है। हमें अपने जीवन के हर शनिवार को केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के लालच और अहंकार को जलाकर मानवता की सेवा का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भक्त बंधुओं, शनिदेव महाराज किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भक्तों, धैर्य, सत्य, परिश्रम और विनम्रता यही वे गुण है जो शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईमानदारी और संयम नहीं छोड़ता, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा अवश्य होती है। भक्त बंधुओं, दान, सेवा और परोपकार शनिदेव को प्रसन्न करने के सबसे सरल उपाय हैं। गरीब, असहाय और दुखी की सहायता करने वाला भक्त कभी भी शनिदेव की दृष्टि से वंचित नहीं रहता। यदि यह कथा आपको अच्छा मार्ग दिखा पाई हो, यदि इससे आपके मन को शांति मिली हो, तो हमारे भक्ति संचार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे। अंत में मेरी महाराज से प्रार्थना है कि जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो, उसके कर्म शुद्ध हो और उस पर सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहे। जय शनिदेव महाराज, जय धर्मराज शनिदेव।